कक्षा 10 का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यह सब बातें आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए फिर से आपको बता दिया जा रहा है। तो इसमें संख्या को बताया गया है। तो जो संख्या है दो प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। तो काल्पनिक में आप जानते हैं कि वह संख्याएँ आती हैं जो कौड़ी के अंदर हों, और यानी कि माइनस जो है कौड़ी के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको यह ध्यान देना है, यहाँ भी देख रहे हैं कौड़ी के अंदर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसमें किसी भी अंक से गुणा भाग रहा है उससे मतलब नहीं है। यानी कि कौड़ी में माइनस आया है, उसको छोड़कर जितनी संख्याएं हम लिख सकते हैं उसको हम वास्तविक कहेंगे। अब वास्तविक जो है दो प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय में क्या होता है, कौड़ी भी रहेगा, उसके अंदर संख्या भी रहेगा, लेकिन माइनस जो है कौड़ी से बाहर रह सकता है लेकिन कौड़ी के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है ना। या माइनस नहीं रहेगा, या यानी कि वो प्लस में रहेगा। तो आप देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि माइनस आया है लेकिन कौड़ी के अंदर नहीं है, बाहर है। तो हम इसको अपरिमेय कहेंगे। या माइनस आया ही नहीं है, यहाँ भी नहीं आया है, यहाँ भी नहीं आया है, तो इसको हम अपरिमेय कहेंगे। तो इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ कौड़ी के अंदर माइनस आया है, यहाँ कौड़ी के बाहर आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये अपरिमेय होगा। इसके अलावा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए और पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। तो इसको बाद में बताया जाएगा। तब तक के लिए परिमेय को समझने के लिए आपको वह समझना है कि वे संख्याएं जिसमें कौड़ी नहीं होता है उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ जितना भी संख्या लिखा गया है इसमें कहीं कौड़ी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यह सब का सब परिमेय है। अब इसके प्रकार हैं, परिमेय के सम है, क्योंकि इसमें भी कौड़ी नहीं आया है तो यानी कि परिमेय है। तो सम क्या होता है, जो 2 से कटता है, जैसे 2 4 6 8 ऐसे। विषम जो 2 से नहीं कटता है, 1 3 5 7 ऐसे। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो अपने आप से कटे, 1 से कटे और इसके अलावा अन्य किसी और से भी कटे तो उसको भाज्य कहते हैं। जैसे 6 है, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, उसके अलावा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसको हम भाज्य कहेंगे। जैसे 10 है, 1 से कटेगा, 10 से कटेगा, इसके अलावा 2 से 5 से कटेगा, तो इसको भाज्य कहेंगे। अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या में आपका वे संख्याएं आएंगी जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे। जैसे 2 है तो केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 3 है, 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, तो अभाज्य हो गया। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, ऐसे प्लस 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाएगा। पूर्णांक जो है माइनस से आते हुए 0 तक पहुंचेगा, फिर 0 से प्लस ही हो जाएगा। तो 0 के बाद की जितनी भी संख्या है उसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, पहले वाले को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ऐसे 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, यानी कि यह सब प्लस में रहता है। भिन्न जो है पी बटे क्यू के रूप में इसको भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू जो है प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। इसका मतलब इसी में से किसी को भी ऊपर लिख दिया जाए, किसी को भी नीचे लिख दिया जाए, तो जो संख्या में प्राप्त होगा उसको भिन्न कहेंगे। जैसे यहाँ पे 4 बटे 3, तो 4 इसमें भी आएगा, 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, इधर आगे 13 भी आएगा, 12 भी आएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे, ठीक है ना। यानी भिन्न जो है सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या धनात्मक होता है, क्योंकि इसी में से लिखना है तो यह सदैव धनात्मक होगा। इसके अलावा है अभाज्य संख्याएँ। तो अभाज्य संख्याएँ ऐसे दो पूर्णांक, यानी कि अब पूर्णांक आपको दिखाई दे रहा है, इसी में से किसी भी दो को ले लीजिए, वैसे जनरली प्लस वाला ही लिया जाता है, तो जिनका मौसा एक हो, यानी कि इन दोनों में, यानी कि एक ही एक ऐसी संख्या है जो जिसके पहाड़े में 4 भी आता है, 5 भी आता है। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 4 भी आए, 5 भी आए। इसका मतलब क्या है, एक से यह दोनों कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या इन दोनों को नहीं काट सकता। जैसे 13 है, 18 है, तो कौन ऐसा अंक है जिसके पहाड़ा में 13 भी आता है, 18 भी आता है, तो कोई नहीं है, केवल एक ही है जिसके पहाड़े में 13 भी आता है, 18 आता है। यहाँ भी एक के पहाड़े में ही 10 आता है, 17 आता है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएँ। मौसा निकालने का तरीका आप पहले पढ़ चुके हैं भाग विधि द्वारा, ठीक है ना। छोटे से बड़े वाले में भाग देते हैं ऐसे। तो यह हो गया आपका संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या पी बटे क्यू का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है 2 जो है परिमेय है, तो कैसे कहेंगे, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 बटे 1,
तो अब देख रहे हैं यह पी बटे क्यू के रूप में हो गया। पी क्या है और क्यू क्या है, दोनों पूर्णांक है, ठीक है ना। और नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो जीरो नहीं आया है। पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, तो आप देखेंगे पूर्णांक वाले में 2 आया है, प्लस तो आया है, 1 आया है तो आया है, ठीक है ना। उसी प्रकार -8 और 7 को कहा जाए तो यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसको भी पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया है। तो पी जो है पूर्णांक है, यानी -8, तो पूर्णांक वाली लाइन में -8 आएगा इधर, ठीक है। 7 भी इधर आएगा, यानी कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। यानी जितना भी है यह सब परिमेय संख्या है। जैसे 6 है तो 6 को लिखेंगे 6/1, तो 6 भी इसमें आएगा, इधर 1 भी आया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जितनी संख्याएं हैं सब का सब क्या है, यह काल्पनिक है, यह परिमेय है। और इधर जितना लिखा गया है यहाँ इतना, यह सब का सब क्या है, परिमेय संख्या है। यह अलग से लिखा गया है, इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यह हो गया संख्याओं के बारे में। अब आपको बताया जाएगा दशमलव संख्याओं के बारे में।